Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 12th chapter of English Literature book of Standard 3. The name of the book is Usher In and it is the 12th chapter and the name of the chapter is Rohini's Wisdom. Long ago in a large city there lived a rich merchant who despised the poor. One day the merchant said that he would pay 1,000 gold coins to anyone who could stand in the river for a whole night in winter. Now there was a poor man who lived outside the city with his daughter Rohini. When the poor man heard of the merchant's offer, he decided to accept it. He went to the merchant and told him so. The merchant laughed at him and said he would never be able to do it. As the poor man had nothing to lose, he wanted to have a try. So on a cold evening, the poor man went to the river and stood knee deep in the water. He was cold from head to toe, but he wanted to win the 1,000 gold coins. He remained in the water till the sun rose. देखिए, यह जो कहानी है ये आपका 12th चैप्टर है। कहानी का नाम है रोहिणीज़ विजडम, मतलब रोहिणी की बुद्धिमानी। रोहिणी किसी लड़की का नाम है, उसकी बुद्धिमानी के बारे में यह कहानी है। बहुत समय पहले एक बड़े से शहर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था जो कि गरीब लोगों को पसंद नहीं करता था। ठीक है, गरीब लोगों के बारे में उसका ओपिनियन, उसकी सोच अच्छी नहीं थी। एक दिन जो है व्यापारी ने कहा कि जो भी आदमी जो है पूरी रात जो है ठंड के मौसम में पूरी रात नदी के पानी में खड़ा रह सकेगा, पूरी रात ठंड के मौसम में, उसे मैं 1,000 सोने के सिक्के दूंगा। अब उस शहर के बाहर एक गरीब आदमी रहता था, ठीक है, अपनी बेटी रोहिणी के साथ। जब उस गरीब आदमी ने व्यापारी को ऑफ़र सुना, व्यापारी ऐसा ऑफ़र दे रहा है, तो उसने सोचा कि ठीक है, उसने फ़ैसला किया मैं यह ऑफ़र स्वीकार करूँगा। वह गया उस धनी व्यापारी के पास और उससे जाके यह बात कहा। तो धनी व्यापारी उसके ऊपर हंसने लगा और कहा कि वह ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा। उसने उस गरीब आदमी को कहा कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। जब गरीब आदमी ने देखा कि उसके पास तो खोने को कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वह एक ट्राई देना चाहता था, वह एक कोशिश करना चाहता था, नहीं मैं कोशिश करके देखता हूँ। इसीलिए एक दिन क्या हुआ, ठंड का मौसम था और ठंड की शाम थी। वह गरीब आदमी नदी में गया और पूरा घुटने तक उसके पानी था, उसका नीज़ घुटने तक उसका पानी था। वहाँ तक वह पानी में डूबा रहा, उसका पैर नीचे फीट से लेके घुटने तक का पोर्शन पानी में डूबा रहा। और जो कि पैर जब ठंडे हो जाते हैं ना, तो पूरा बॉडी भी ठंडा होने लगता है। तो उसके सिर से लेके उसके पैर के नाखूनों तक, टोस तक, पैर के फिंगर्स तक भी वह पूरा ठंडा हो गया था। पर वह 1,000 सोने के सिक्के जीतना चाहता था, इसीलिए उस पानी में वह खड़ा रहा। तब तक रात भर खड़ा रहा। सुबह जब सूर्य उदय हुआ तब जाके वह पानी से निकला। अब जो है वह गरीब आदमी, द पुअर मैन वेंट रनिंग टू द मर्चेंट्स हाउस टू टेक द रिवार्ड। द मर्चेंट वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिम, बट एज ही वॉज अ ग्रीडी मैन ही डिड नॉट विश टू पार्ट विथ सो मच मनी। हाउ वॉज इट पॉसिबल फॉर यू टू स्टैंड नी डीप इन द रिवर ऑन सच अ कोल्ड नाइट, he said. Sir, a lamp was burning nearby. I looked at it and it gave me strength to stand the cold, said the poor man. Ah, said the merchant, you have tricked me. You were kept warm by the light of the lamp. I will not give you the 1,000 gold coins. वह गरीब आदमी जो है वह दौड़ता हुआ व्यापारी के घर गया ताकि वह उस रिवार्ड को ले सके, हाँ, वो प्राइज़ वह ले सके। जो व्यापारी था वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया उसे देखकर। पर वह व्यापारी एक लोभी आदमी था, एक लालची आदमी था और वह नहीं चाहता था कि उसके 1,000 सोने के सिक्के उससे दूर चले जाएं। इसलिए उसने उस गरीब आदमी को पूछा कि तुम आखिर कैसे खड़े रह पाए घुटनों तक डूबे हुए ठंडे पानी में, उतनी ठंडी रात में तुम कैसे खड़े रह पाए नदी के पानी में। तो उस आदमी ने कहा, गरीब आदमी ने, कि सर पास में ही एक दिया जल रहा था, एक लैम्प जल रहा था थोड़ी दूर पर। मैं उसी को देखता रहा और उसी ने मुझे यह ताकत दी कि मैं रात भर ठंड को सह सकूं। उस गरीब आदमी ने कहा। सेड द मर्चेंट, यू हैव ट्रिक्ड मी। तो फिर उस व्यापारी ने कहा कि ओहो, तुमने मुझे बुद्धू बनाया। तुम उस दिए की रोशनी से गर्मी पाते रहे और इस तरह तुम रात भर ठंडे पानी में खड़े रह पाए। मैं तुम्हें वह 1,000 सोने के सिक्के नहीं दूंगा। When the poor man heard this, he was very sad and returned to his little hut. His daughter Rohini was waiting for him. When she heard how her father had been cheated by the greedy merchant, she decided to teach him a lesson. The next day, she went to the merchant's house and invited him to lunch. When he came, she served him a simple meal. After finishing his food, the merchant asked Rohini for some water to drink.
Rohini was very clever. She knew that this was her chance. So she pointed to a jug of water and said, "There is the water. You can have water by looking at it." The merchant was upset and said, "How do you expect me to get water by just looking at it?" जब उस गरीब आदमी ने यह सुना कि वह व्यापारी उसे जो है सोने के सिक्के नहीं देना चाहता, तो वह बहुत ही दुखी हो गया और वापस अपने झोपड़ी में वह वापस आ गया। उसकी बेटी रोहिणी उसका इंतज़ार कर रही थी। जब उसने यह सुना कि किस तरह उसके पापा को वो लालची व्यापारी ने चीट किया है, धोखा दिया है, तो उसने यह फैसला लिया कि मैं उस व्यापारी को एक सबक सिखाऊंगी, एक लेसन सिखाऊंगी। दूसरे दिन वह व्यापारी के घर गई और उसे कहा कि आप हमारे घर आइए लंच खाने के लिए। उसने उसे इनवाइट किया। जब व्यापारी आया तो उसने उसे एक साधारण सा खाना खाने को दिया, सिंपल मील दिया। खाना खाने के बाद व्यापारी ने कहा रोहिणी को कि मुझे थोड़ा पानी दो पीने के लिए। रोहिणी बहुत ही चालाक थी, वह जानती थी कि यही मौका है। उसने दूर रखे एक जग में पानी रखा हुआ था, उस जग की तरफ इशारा किया और कहा, देखिए वहाँ पानी रखा है, उसे देखकर ही आप सोच लीजिए कि आपने पानी पी लिया है। The merchant was upset and said, "How do you expect me to get water by just looking at it? In the same way, you expected a man standing in cold water to warm himself by just looking at a lamp," Rohini said quickly. The merchant realized how unfair he had been. He felt quite ashamed of himself. He knew the poor man deserved the reward, so he asked Rohini and father to come to his house. He gave them the 1,000 pieces of gold. They took the money home and lived in comfort. ठीक है। तो रोहिणी ने इस तरह से जब कहा उस व्यापारी को कि देखिए वहाँ दूर पानी रखा है जग में, आप उसे देख के ही सोच लीजिए कि आपने पानी पी लिया है, तो मर्चेंट काफ़ी नाराज़ हो गया। उसने कहा कि तुम कैसे यह आशा कर सकती हो कि मैं ऐसा सोच लूँ कि मैंने पानी पी लिया है, बस उसे देख कर ही मैं यह सोच लूँ। तो रोहिणी ने तुरंत जवाब दिया, उसी तरह मैं ऐसा सोच सकती हूँ जिस तरह आपने यह सोचा कि कोई आदमी जो है वो ठंडे पानी में खड़ा रहा, हाँ, और बस एक दिए को देखते हुए ही वह अपने आप को गर्म रख पाया, ऐसा आपने सोचा, उसी तरह मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ। उस व्यापारी को यह तुरंत एहसास हुआ कि उसने कितना गलत काम किया है, उसने कितना अन्याय किया है, और वो उसे अपने ऊपर शर्म आने लगी। वो समझ गया कि इस गरीब आदमी वो रिवार्ड पाने के काबिल है, यह गरीब आदमी। इसलिए उसने रोहिणी और उसके पिता को कहा कि ठीक है, तुम लोग दूसरे दिन मेरे घर आओ अगले दिन। फिर वो लोग जब अगले दिन उसके घर गए तो उसने उन्हें 1000 सोने के सिक्के दिए और रोहिणी और उसके पिता वो पैसे घर लेके आए और वो लोग आराम से फिर रहने लगे। तो ये कहानी अच्छी थी ना। रोहिणी काफ़ी चालाक थी और समझदार लड़की थी। उसने किस तरह बिना लड़ाई झगड़े किया कि यही व्यापारी को उसको सबक सिखा दिया, उसे सही बात का एहसास करा दिया। वेटिंग टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।